हाँ, दरबारी दरबारी दरबारी, आज तो मेरी खुशियों का ठिकाना ना रहा। दरबारी, इसी वक्त जाइए महल और राजकुमारी शीला को बुला करके मेरे पास ले आओ। ठीक, कौन मसला? मतलब है क्या? आज राजकुमारी शीला से मैं मोहब्बत भरी बातें करूंगा, यानी प्यार भरी बातें होगी। अगरचे वो शीला मेरे जाल में फंस गई तो मैं कसम खा करके कहता हूँ, वाह, एक दिन उसे अपनी दुल्हन बना करके न महफिल में होंगी न मेले में होंगी, मोहब्बत की बातें अकेले में होंगी। महाराज भी नहीं हैं, राजकुमार भी नहीं मौके पे, राजकुमारी शीला से बात अब होगी। बैठिए, मैं अभी बुला के लाता हूँ। नमस्ते चाचा जी। कहिए चाचा जी, किस लिए बुलाए हैं दरबार में? का सो चाचा, तुम का कराई का बुलायो, तुम का चाचा का कहो चाचा, बात करो। राजकुमारी शीला, बोलिए। मैं तुम्हें इसलिए यहाँ बुलवाया हूँ, गौर करके सुनो। बोलिए चाचा जी। तो बोझ सर पे हमारे रहायात का, आए महाराज मुझको गए सौंप कर, एक दिन मंगल डाकू चढ़ाई करे रात पर, घर में मेरे रहो तुम महल छोड़कर। मंगल शिव डाकू चढ़ाई करे रात पर, और घर में मेरे रहो तुम महल छोड़कर। अब चलो इनके कुरिया में रहो। मंत्री जालिम सिंह, तुम क्या चाहते हो कि उस डाकू मंगल सिंह के डर से मैं अपना राजमहल छोड़ करके मैं तुम्हारी झोपड़ी में चलकर रहूं? इनके कुरिया में रहो, चलो। यही चाहते हो तुम? डाकू मंगल सिंह से डरते हो? डाकू मंगल सिंह से डरता नहीं हूं, मैं तुम्हारी हिफाजत के लिए ये कह रहा हूं। अपनी जान की हिफाजत खुद नहीं कर सकते हो और तुम मेरी हिफाजत करोगी। अपने आप को बहादुर कहलाती हो, बहादुर नहीं, तुम कायर हो। मैं कायर हूं? और इस दुनिया में मुझसे बड़ा बहादुर और कौन होगा? आप अपने आप को बहादुर कहलाते हैं, तो जिस वक्त मेरे पिताजी मारे जा रहे थे उस डाकू मंगल सिंह के हाथ, उस वक्त आप कहां थे? आपकी ताकत कहां थी? वो डाकू अपने दल बल के साथ वहां आया था और मैं महाराज के साथ अकेला था, इसलिए मैं मजबूर हो गया। मजबूर हो गए? तुम क्षत्रिय हो, अगर रणक्षेत्र में मारे जाते तो आज तुम्हारा भी नाम इतिहास में आ जाता, लेकिन तुम पीठ दिखाकर भाग कर आए हो, इसलिए तुम कुछ नहीं कर पाओगे। तो राजकुमारी जी, तुम चाहती क्या हो? मैं यही चाहती हूं कि डाकू मंगल सिंह को तुम नहीं पकड़ पाओगे, इसलिए मेरी बात सुनो। डाकू मंगल सिंह कितना बहादुर, बसर डाकू मंगल सिंह कितना, डाकू मंगल सिंह कितना बहादुर, बसर नाम से जो उसके रखे कांप तुम। कर दो मुनादी अभी सारे पार रसगढ़ में, क्या वीरों से खाली ये संसार है। कर दो मुनादी अभी सारे पार रसगढ़ में, क्या वीरों से खाली ये संसार है।
मंत्री जालिम सिंह, अभी वीरों से संसार खाली नहीं है। तुम डाकू मंगल सिंह को नहीं पकड़ सकते हो तो मेरी बात सुनो। हमारे पारसगढ़ रियासत में ऐलान करवा दिया जाए कि जो कोई डाकू मंगल सिंह को पकड़ के लाएगा, हमारे शाही खजाने से 50,000 रुपए दिए जाएंगे और साथ में एक बंदूक 100 कारतूस इनाम में दिए जाएगा उसे। ठीक है। और हाँ दरबारी, इन जैसे कायरों के लिए भी इनाम है। क्या इनाम है? मंत्री जालिम सिंह को अपने राजमहल से एक साड़ी लाकर दे दिया जाए और कान की बाली, नाक की नथिया लाकर पहना दिया जाए। वो इसलिए कि कहीं मालूम न हो जाए डाकू मंगल सिंह को कि ये पारसगढ़ रियासत का मंत्री है। अगर मालूम हो गया तो मंत्री जालिम सिंह को भी मार देगा। इसलिए तुम साड़ी पहन करके किसी चौराहे पे तालियां बजाओ और कुछ नहीं कर पाओगे। राजकुमारी शीला, तू आग में घी डाल करके गई है। का सो का करे बोलाओ, का होएगा? ठीक है, कहा रहो, वक्त का इंतजार करो दरबारी। कहा रहो प्यार का रहो, ऐसा हूँ कि बोकरियत बाटू से गए। वक्त का इंतजार करो। जब ये रात तुम्हारी शीला मेरी बाहों में होगी तब ऐशो आराम के साथ। एक काम यार, क्या? तुम यार साड़ी पहन ले तो नथुनी वथुनी पहन ले तो 2-4 दिन हमारो काम चले। शाला उसके कहने पर चल रहा है। का हुक्म है? जाओ रियासत में ऐलान कर दो कि जो भी डाकू मंगल सिंह को जिंदा या मुर्दा पकड़कर हाजिर करेगा उसे 50,000 का इनाम दिया जाएगा और साथ एक बंदूक और 100 कारतूस। 100 कारतूस ऐलान कर दो। साला अपने को बड़ा दिमागदार समझत रहा। ये सोचता है कि अगर यहाँ शीला कुछ कहता हूँ तो शीला के दो भाई हैं, राजेश और श्याम, इनके धैर्य है नर्री प्रहलाद, इनके आँखी निखेर है। इसीलिए सोच रहा है कि अपने घर ले जाए, हुआ चाहे यौन कहा को कुछ बोलबे न करी। लेकिन ये डार चलत तो वह पात चलत है, उसे इनसे ज़्यादा वह दिमाग रखा था, इनके एक काम होए ना। फिलहाल मेरे दोस्तों, माताओं, बहनों, शाही दरबार का ऐलान है कि राजकुमारी शीला का कहना है कि जो कोई डाकू मंगल सिंह को गिरफ्तार करके लाएगा उसे शाही दरबार की तरफ से 100 बंदूक, 1 कारतूस, 50,000 रुपए इनाम में दिया जाएगा। भैया जो भी 100 बंदूक प्राप्त करना चाहता है, 1 कारतूस प्राप्त करना चाहता है, 50,000 रुपए प्राप्त करना चाहता है, वो डाकू मंगल सिंह को गिरफ्तार करके लाए और 100 बंदूक, 1 कारतूस, 50,000 रुपए। कहे मारा थे यार। क्या बोला? जौन कहो। अबे खींच कर कंटाप रखूंगा शाला। क्या ऐलान किया? जौन कहो। 100 बंदूक, 100 बंदूक और 1 कारतूस। हाँ, हम कहीं 1 बंदूक। अबे 1 बंदूक और 100 कारतूस इनाम दिया जाएगा। हम कहीं 100 बंदूक है। ऐसी गलती नहीं होना चाहिए। नहीं होगी। ऐलान कर दो। ऐलान 50,000 पकड़ने वाले को थे और साथ 1 बंदूक और 100 कारतूस। हाँ भैया, ऐलान कर दो। 100 बंदूक नहीं, 1 बंदूक, 100 कारतूस, 50,000 रुपए। यार हम ही पकड़ लाई जाए कहा यार, इतना बड़ा इनाम। लेकिन अगर पकड़े गए मिरोड़ दी तो इनाम ही भरे को हो और पैसों मिल जाए, जिंदगी सही। हटा यो नमक मिर्चा खाए रहनी, यही सही है, कहना है। अरे बतला दूं क्या लाना, बतला दूं क्या लाना, एक छोटा सा नजराना पिया याद रखोगे कि भूल जाओगे, पिया याद
ये तो फिल्मी दुनिया का ओरिजिनल भाव रहा, लेकिन इसी लाइन में ध्यान दीजिए। एक बार माता सीता का हरण रावण करने गया था और साधु का भेष धारण किया था। माता सीता के पास पहुंचा तो इसी लाइन में माता सीता भिक्षा मांगा, तो माता सीता रावण से इसी लाइन में क्या कह रहे हैं, ध्यान दीजिए। और रावण से बोली सीता, रावण से बोली सीता, अमरूदिया पपीता बाबा यही खाओगे कि घर ले जाओगे, बाबा यही खाओगे कि घर ले जाओ। वाह वाह मंत्री जालिम सिंह, तुम ऐलान करवाया ये कि हमारे सरदार जी कातिल हैं। हमारे सरदार जी कातिल नहीं है, कातिल कोई दूसरा और हमारे सरदार के ऊपर इंजाम लगाएगा। चलकर सारी बातें अपने सरदार जी से बताऊं, क्योंकि कातिल का इंजाम हमारे सरदार जी के ऊपर लगा हुआ। मेरे नौजवान साथी, सरदार जी, अभी तक जग्गा गया है पारसगढ़ रियासत और वापस नहीं आया, उसके आने का इंतजार करो। बोलो क्या खबर लाए हो? सरदार जी, है खबर, पारसगढ़ का बहुत बुरा हाल है। क्या बुरा हाल है? सरदार जी, पारसगढ़ का राजा जसवंत सिंह मारा गया। क्या महाराज जसवंत सिंह मारा गया? क्यों नहीं सरदार? अफसोस, ये क्या सुन रहा हूं? महाराज जसवंत सिंह को मारने वाला कौन है? सरदार जी, ये तो नहीं पता चला और खून का इंजाम आपके ऊपर लगाया गया। क्या खून का इंजाम मुझ पर लगाया गया है? क्यों नहीं सरदार जी? खूनी कोई और है, लेकिन खून का इंजाम मुझ पर लगाया गया है। मैंने किसी का खून नहीं किया। क्यों नहीं सरदार जी? यहाँ तक नहीं सरदार जी, 50,000 रुपया इनाम रखवाया गया है और 100 कारतूस एक बंदूक इनाम रखा गया है आपको पकड़वाने के लिए। तो साथियों, क्या तुमने सुनाया सखुन साथियों? साथियों, क्या तुमने सुनाया सखुन? जुल्म मंत्री का बेहद बढ़ा जा रहा। शिवलियन कपड़े रख दो भाई सभी खोल कर, मिसले की शान के रूप तैयार हो। शिवलियन कपड़े रख दो भाई सभी खोल कर, मिसले की शान के रूप तैयार हो। मेरे नौजवान साथियों और साथियों, सुनो मेरा फरमान। क्या फरमान है? साथियों सुनो मेरा फरमान, जाओ पारस गढ़े दर। कर जाइए पता लगाओ जाए, जल्दी फौरन लौट कर मुझे बताओ बात और मिटा दो उसका नाम। मिटा दो उसका नाम निशान, जाओ पारस गढ़ दरम्यान।
सरदार जी। तुम लोग अपना भेष किसान का बना लो और रियासत के कोने कोने में फैल जाओ। हर इंसान के समक्ष बैठो और उनकी मुंह की बात सुनो, किसके मुंह से क्या निकलता है, और ये पता लगाओ कि महाराज का कातिल कौन है। महाराज का कातिल हमें चाहिए, क्योंकि खून मैंने नहीं किया, मेरा नाम बदनाम किया गया है, और महाराज के कातिल को मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा, उसे दुनिया से मिटा दूंगा। जाओ शिवक, जग्गा, शेरा और भूरा, जाओ शिवक, अपना भेद किसान का बनाकर पारसगढ़ रियासत के अंदर फैल जाओ। जाओ शिवक। जिस दिन वो कातिल हमें मिल गया, मैं उस कातिल को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं उस कातिल को जिंदा। दरबारी जी हुजूर। आज मेरी बेटी गीता हाँ 18 वर्ष की हो गई। यानी एकदम तैयार हो गए, क्या मतलब शादी के लिए तैयार हो गई। हाँ तैयार हो गई। हाँ गीता के लिए हाँ अब कोई अच्छा सा वर्द चुनो। चिंता ना करो, कोई लड़का अच्छा मिलेगा तो मैं आपके सामने जरूर लाऊंगा। ठीक है, तलाश जारी करो, लड़का शीघ्र मिलना चाहिए। ठीक। हाय चाचा जी। क्या है? यह वही आपके बिटिया है? यह वही है जौने का हम पहले खूब लेत रही। मतलब नहीं समझो, मतलब ये कि आपकी ठकुराइन जो है इनके तेल वोल लगा के हमका दे देते हैं, हम ठंडी में जाके खिला ले लावत रहे। हाँ तो वही है, पहले इनका हम खूब लिए रहे। समझ गया, मैं तेरी बात को समझ गया। लेकिन पापा, बेटी गीता, आज मैं आपसे कुछ कहने के लिए आई हूँ। क्या कहना चाहती हो? सुनिएगा। और सुनो ध्यान दे करके बाबुल हजारी, सुनो ध्यान दे कर के बाबुल हजारी, और चमन घूमने की है इच्छा। पिताजी, हमारी हार्दिक इच्छा है कि मैं चमन की सैर कराऊं, आपकी क्या आज्ञा है पिताजी? और चमन घूमना चाहती हो दुलारी, चमन घूमना चाहती हो दुलारी, मगर जल्द वापस तुम आना। आना दुलारी, ये आना दुलारी, और बहुत जल्द वापस तुम आना दुलारी। बेटी, पिताजी। सैर करने जा रही हो, हाँ पिताजी। वक्त का ख्याल रखना। जी। सूर्य अंत होने से पहले तुम महल वापस आ जाना। जो आज्ञा पिताजी। साहब, क्या? इजाजत हो तो हम हो जाए घुमाए लाई। नहीं, वहां क्या करने जाएगा? घुमाए लाई जाए। इसके साथ सहेलियां जाएगी। सहेली के साथ साथ एक सहेला भेज दो। खामोश हो जाओ। एक सहेला तुम मेरे साथ रियासत की तरफ चलोगे। हमारे साथ में सहेलियां जाएंगी, तुम क्या करने जाओगे? जाओ बेटी, अपने साथ सहेली को ले लेना। हाँ पापा। और चमन घूम करके बहुत जल्द वापस आना। जी, आप आज्ञा दीजिए। इजाजत है। हाय अंकल। दरबारी, आओ मेरे साथ
सीधा बेटी के आने का इंतजार करूंगा। आओ मेरे साथ। ए साला शीला के पीछे बौरान है। इतनी बढ़िया मशीन है के घर में खुदे है। आज हम देखा है साला दिमाग। अरे कान खोल करके सुन ले। अगरचे ऐसे अल्फाज तुम्हारा निकाला तो मैं तुझे काट करके फेंक दूंगा, याद रखना। दून तो तोहरे ही मशीन है। एक चारा कतरे वाली, एक वाली, सिलाई वाली। उस मशीन की बात करता है। हाँ वही मशीन। पहले क्यों नहीं बतलाया? वही पहले पूछे कहाँ है दरबारी। हाँ। आओ मेरे साथ रियासत की तरफ चले हाँ। और घूम कर देखें रियासत में क्या हो रहा है। आओ मेरे साथ। ए साला ये खला रहा हो। ये तो कहो घुमाए दिन कौन मशीन के बात आए, वही मशीन के बात आए। साला मावा धैधीस यार, खोपड़ी खराब हो गया। लेकिन एक बात है यार, हम प्यार का करी, हम कुछ तनकी बोली हमका चाचा कह दिया तो हम झुरा जाए। कहाँ प्यार वही करी यार। कौनो कुकुरिन में जूझी का यार। कुकुरी में जूठे कौनो बुराई नहीं, को बुरा न मानी। बहुत हो फंस जा कौनो चौराहे पर मीटिंग हुई और का हुई। अब जा रहे हैं आगे, देखिए होता क्या है। कहना है अरे अब हम ना जाबे ससुरे का दुल्हा मिला दिहाती ना। अब हम ना जा दुल्हा मिला दिहाती ना, बलमा मिला दिहाती ना। अब हम ना जाबे ससुरे का दुल्हा मिला दिहाती ना। आधी टांग के धोती पहने रोज करे हरवाई। आधी टांग के धोती पहने रोज करे हरवाई। हम सुकुमारी शहरी चैला संग में करे बुझाई। फूटल मोर तकदीरिया ना, फूटल मोर तकदीरिया ना। अब हम ना जाबे ससुरे का दुल्हा मिला दिहाती ना। सहेली, क्या बात है दीदी जी? आज पिताजी से इजाजत लेके आए हैं कि चमन घूमने चलेंगे। जैसी आप लेकिन चमन घूमने नहीं चलेंगे। क्यों? आइए हम लोग चलते हैं बियाबान जंगल की तरफ। बहुत अच्छी बात है, चलिए मैं भी चलूंगी तुम्हारे साथ। चलेंगे? क्यों नहीं? चलिए। लेकिन दीदी क्या ऐसे ही जाओगी? नहीं, कुछ कहते हुए चलिए। हाँ कुछ कहते हुए चलिए। और कोयल कूके हुक उठाए, यादों की बंदूक जलाए। बोले कूके हुक उठाए, यादों की बंदूक जलाए। बागों में झूलों के मौसम वापस आए रे। घर आजा परदेसी मेरा देश बुलाए रे। घर आजा परदेसी मेरा देश बुलाए रे। इस देश की अनपढ़ मिट्टी पढ़ नहीं सकती तेरी चिट्ठी। इस देश की अनपढ़ मिट्टी पढ़ नहीं सकती तेरी चिट्ठी। आकर इस मिट्टी को चूमे तो इस धरती का दिल झूमे। कि माना तेरे हैं कुछ सपने पर हम तो हैं तेरे अपने। जाने वाले तुझको मेरी याद सताए रे। घर आजा परदेसी मेरा देश बुलाए रे। घर आजा परदेसी मेरा देश।
घबराओ नहीं बेटी, ये तो अच्छा हुआ कि सही वक्त पर आ गया, जो शेर के मुंह से बच गई हो। और किसकी हो तुम लाडली, क्या है तेरो नाम? किसकी हो तुम लाडली, क्या है तेरो नाम? और रहने वाली कहाँ की, कहाँ तेरो है और रहने वाली कहाँ की, कहाँ तेरो है? रहने वाली हो और तुम्हारे पिताश्री का क्या नाम है? बताती हूँ दादाजी। और जालिम सिंह की लाडली, क्या जालिम सिंह? गीता मेरा नाम। जालिम सिंह की लाडली, गीता मेरा नाम। और पारसगढ़ की रहने वाली, दुनिया में जो सरे। क्या तुम्हारा नाम गीता है? हाँ दादाजी। और पारसगढ़ की रहने वाली हो? जी दादाजी। और तुम्हारे पिता का नाम जालिम सिंह है? जी दादाजी। अगर आप ऐसे समय पर आकर मुझे शेर से नहीं बचाते तो आज मैं इस दुनिया में जिंदा नहीं होती। और अपने जान आकर बचाई मेरी, आपने जान आकर बचाई मेरी। आपने जान आकर बचाई मेरी, देवता से भी बढ़कर के इंसान हो देवता। मैं पिता से भी बढ़कर तुम्हें मानती, मैं पिता से भी बढ़कर तुम्हें मानती। और मेरे लिए आप भगवान हो। हाँ दादाजी, मेरे पिताजी ने तो सिर्फ मेरा पालन पोषण किया है, लेकिन आज आपने मुझे नई जिंदगी दी है, इसलिए आप मेरे पिता से बढ़कर हैं। बेटी, तूने पिता का मर्तबा देकर हमारे दिल को जीत लिया। तूने अपने मुख से पिता कहा, तुम मेरी बेटी हो, तुम मेरी बेटी हो। शौक से जाओ, शौक से जाओ बेटी तुम अपने मकान। शौक से जाओ बेटी भाई अपने मकान। वक्त आया तो तब तुम
को बतलाऊंगा, बतलाऊंगा, बतलाऊंगा। वक्त आया तो तब तुमको बतलाऊंगा। बाप का प्यार दूंगा मैं बेटी तुम्हें, बाप का प्यार दूंगा मैं बेटी तुम्हें, और अपने हाथों से डोली में बिठाऊंगा। हाथों से डोली में बिठाऊंगा। वक्त आया तो पिता का हक अदा कर दूंगा और इन्हीं हाथों से कन्यादान करूंगा और डोली में बिठाकर तुझे रुखसत करूंगा। पिताजी, वो बात तो ठीक है, लेकिन मैं आपसे और कुछ भी पूछना चाहती हूँ। क्या पूछना चाहती हो बेटी, बोलो। पिताजी, मैं यही पूछना चाहती हूँ कि आप कहाँ के रहने वाले हैं, आपका क्या नाम है, मैं यही पूछना चाहती हूँ। बेटी, मेरा नाम जानना चाहती हो? मेरा नाम सुनोगी तो तुम्हारा कलेजा दहल जाएगा। पिताजी, ऐसी क्या बात है, बोलिए ना। तो ध्यान देकर सुनो तुम मेरी बात को, ध्यान देकर। तो ध्यान देकर सुनो तुम मेरी बात को, पन का स्वामी हूँ, मंगल सिंह मेरा नाम है। कांपती सारी दुनिया भाई मेरे नाम से, करना चोरी डकैती मेरा नाम है। कांपती सारी दुनिया भाई मेरे नाम से, करना चोरी डकैती मेरा काम है। मैं बीघड़ का खूंखार डाकू मंगल सिंह। वही मंगल सिंह जिसने महाराज का खून किया है। अरे आपने आपका महाराज जी ने क्या बिगाड़ा था, क्यों आपने उनकी जान ले ली? नहीं बेटी, महाराज का खून नहीं किया, कातिल कोई और है। मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया गया है और सिर्फ मेरा मकसद, मैं कातिल की तलाश कर रहा हूं। आज भी हमारे साथी पारसगढ़ रियासत के कोने कोने में फैल चुके हैं, लेकिन दादाजी, सिर्फ कातिल की तलाश के लिए। लेकिन दादाजी, ये रियासत तो आपका नाम ही ले रही है कि कातिल मंगल सिंह है। हाँ बेटी, तूने ठीक किया कहा, सिर्फ मेरा नाम बदनाम किया गया है, मैं खूनी नहीं हूं। और जिस दिन हमें कातिल मिल गया, भगवान कसम उसे दुनिया से मिटा दूंगा जिसने मेरा नाम बदनाम किया। और बेटी, तुम यहां से जा सकती हो, लेकिन याद रहे यह बात अपने पिता के सामने नहीं कहना कि हमें डाकू मंगल सिंह मिले थे। क्यों दादाजी? वो शेर के मुंह से बचाया था, क्योंकि बेटी मैं पारसगढ़ रियासत का आना जाना बंद नहीं करूंगा जब तक कातिल हमें नहीं मिलता। ठीक है दादाजी, अगर ऐसी बात है तो मैं अपने पिता से क्या, मैं इस रियासत के किसी शख्स से नहीं कहूंगी कि मुझे मंगल सिंह मिले थे और मुझे शेर के मुंह से बचाया है। शाबाश बेटी, जाओ, वक्त आया तो पिता का हक अदा कर दूंगा। जी पिताजी।
भगवान तुम्हारी रक्षा करेगी। जाओ बेटी। जालिम सिंह, अगर मैं चाहता तो तेरे मस्तक पर वो दाग लगाता जो 7 पुष्ट तक वो दाग नहीं मिटता, तेरी इज्जत को तार तार कर देता। लेकिन मैं तेरी तरह निकृष्ट नहीं हूं, डाकू जरूर बना हूं, लेकिन डाकूपन का काम नहीं करता। काली वर्दी जरूर पहना हूं, लेकिन बहन बेटियों की इज्जत को लूटने के लिए नहीं, बल्कि देश की रक्षा के लिए काली वर्दी पहना है। और अब मैं चलकर मैं उस कातिल की तलाश करूं और अपने साथियों का आने का इंतजार करूं।